वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा लेंटिल। लेंटिल क्या होती है? मसूर। मसूर की दाल आपने सुनी होगी, वो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना आज का जो नया सेशन है, नया टॉपिक है, ये हम स्टार्ट करें अपने न्यू थॉट्स के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं अपना। देखिए बच्चों, जो आज का अपना थॉट्स रहने वाला है वो क्या है? द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज डैट नो बॉडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा थॉट है। ये क्या कह रहा है कि सबसे जो अच्छी बात है ना, सबसे जो अच्छी बात है अपनी पढ़ाई की, वो क्या है सीखने की, उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति है वो उसको ना ही तो ले सकता है, ना ही आपसे छीन सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। बस अगर आप उसको सिखाना चाहो तभी वो सीख सकता है। ठीक है, आपसे छीनी भी नहीं जा सकती, ना ही आपसे दूर की जा सकती। जो आपकी नॉलेज है, जो भी आपने सीखा है, वो सबसे बेस्ट रहता है अपनी नॉलेज का। ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही इसको प्रिपेयर कर रहे हो। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पता भी चलेगा कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी काम आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे अच्छी बात है, अच्छा थॉट आज का अपना, कि भाई सबसे जो अच्छी बात होती है पढ़ाई की, उसको ना ही तो कोई छीन सकता है, ना ही कोई चुरा सकता है। ठीक है, चलिए आज का अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो लेंटिल मसूर के बारे में देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेंस स्कुलेंटम होता है। इसका लोकली हम क्या बोलते हैं? मसूर या फिर मसर बोलते हैं। मसूर की दाल आपने बहुत बार सुना होगा नाम। ठीक है, ये वही होता है, अपना लेंटिल ही होता है। फैमिली इसकी क्या होती है बच्चों? लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है। पेपिलिनेसी बोल लो या फिर फैबीसी फैमिली बोल लो। C3 प्लांट है, और ये भी अपनी कौन सी सीजन के क्रॉप है बच्चों? लेंटिल भी अपनी मसूर वाली दाल, ये अपनी रबी सीजन की क्रॉप है। लॉन्ग डे प्लांट और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये अपनी। ठीक है, अब इसके बाद आती है इसके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोड ही बोलते हैं, फड़ी ही बोलते हैं इसकी फ्रूट को। और इसमें जो टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है, टैप रूट सिस्टम ऐसा होता है, इसमें हमारी जो है रूट्स हैं वो निकली हुई होती हैं। फिर बात आती है हमारी इन्फ्लोरेसेंस को, हम इसको क्या बोलते हैं? लेंटिल की को एक्सिलरी रेशमी बोलते हैं। और इसका ओरिजिन क्या है बच्चों? इजिप्ट है। क्या है? इजिप्ट। ठीक है, और इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 25% इसमें प्रोटीन मिलता है। कितना मिलता है बच्चों? 25% प्रोटीन मिलता है। आल्सो यूज्ड एज ए कवर क्रॉप की तरह भी हम यूज़ करते हैं। कवर क्रॉप हम किसको बोलते हैं बच्चों? जनरली कवर क्रॉप अपनी पल्स क्रॉप को भी बोलते हैं, और हमारी इसको भी, लेंटिल भी हमारी एक पल्स क्रॉप है, तो हम भी इसको क्या बोलेंगे? कवर क्रॉप बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कवर क्रॉप होती क्या है? जैसे अब देखो, ये अपना ग्राउंड है, तो ये क्या हो जाती है, जितने भी अपनी पल्स क्रॉप है वो पूरे इसको कवर कर लेती है। जितना भी ग्राउंड होगा है ना, उसमें सिर्फ आपको फसल ही दिखेगी। अगर आप उसको ड्रोन से देखोगे या फिर फोटो क्लिक करोगे, तो ऊपर से आप देखोगे ना, तो अपना पूरा ग्राउंड है ना वो कवर मिलेगा। जैसे आपका अपना जो साइनोडेंड्राइटिन होती है, जो दूब होती है, उससे दिखता है ना अपना भरा हुआ ग्राउंड कि भाई हाँ कवर है, तो इसी प्रकार से अपनी ये कवर कर लेती है ग्राउंड को। ठीक है, और बोल्ड सीड को हम इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोस्पर्मा बोलते हैं, या फिर मसूर बोलते हैं। स्मॉल सीड को हम माइक्रोस्पर्मा बोलते हैं और मसूरी बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके लिए राइजोबियम कल्चर होता है, वो कौन सा यूज किया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम। कौन सा यूज किया जाता है बच्चों? राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम। इसके लिए राइजोबियम कल्चर यूज किया जाता है। फिर इसकी बात आती है सीड रेट की। सीड रेट कितना चाहिए होता है लेंटिल के लिए? 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है बच्चों? 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और बोल्ड सीड आ जाए, बोल्ड सीड का मतलब होता है बड़े सीड हो जाते हैं, उनके लिए हमारे सीड रेट कितना चाहिए होता है? 45 से 50 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है। ये एग्जैक्टली है, अच्छे से याद रख लेना। अगर आप लोग इसको एकड़ में करना चाहो तो आप एकड़ में भी कर सकते हो। 2.5 से डिवाइड करो, आपको एकड़ में मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सोइंग टाइम। सोइंग टाइम इसका नवंबर होता है। नवंबर मंथ होता है, याद रख लेना, कभी अक्टूबर कराओ। ये इसका सोइंग टाइम कौन सा होता है? अपना नवंबर होता है। स्पेसिंग होती है 22.5 इंटू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर होती है इसका जो स्पेसिंग होती है। फिर इसके बाद बात आती है बच्चों सोइंग डेप्थ। इसकी सोइंग डेप्थ कितनी रहती है? 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में इसकी सोइंग डेप्थ रहती है। ठीक है, और जो इसकी इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज होती है वो फ्लावरिंग और पोड फॉर्मेशन होती है। अगर प्रेफरेंस की बात आ जाए तो हम फ्लावरिंग जो स्टेज होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। जब इसकी वैरायटी, अब बात आती है बच्चों वैरायटीज़ के बारे में। इसकी वैरायटी कौन कौन सी है? देखो, इसकी एक ट्रिक है छोटी सी। हरियाणा में मसूर कौन है भाई? सपना और गरिमा हमारे हरियाणा के अंदर क्या है बच्चों? मसूर है। ठीक है, इस टाइप से याद रख लेना, सपना और हमारी जो गरिमा है। ठीक है, ये अपनी क्या है बच्चों? हमारे हरियाणा के अंदर मसूर है।
इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। मसूर से आप समझ जाओगे कि मसूर की दाल हमारा लेंटिल की बात हो रही है। यही था बच्चों अपने लेंटिल के बारे में, छोटा सा टॉपिक था लेंटिल का। और इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे अपना पी के बारे में। ठीक है, देखिए पी क्या होती है अपनी, मटर होती है। पी क्या होती है बच्चों अपनी, मटर होती है। ठीक है, मटर। देखिए आप लोग खाते भी हो, दाल में भी यूज़ करते हो। कुछ क्या होते हैं कि भाई जैसे अब है ना सर्दियों के बात है, सर्दियों में तो चलो मिल जाती है। अब जैसे हमारे गर्मियों में क्या होता है कि उसके सीड निकाल के उसको कोल्ड ट्रीट उसमें कर देते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में रख देते हैं, और ताकि उसको हम बाद में भी यूज़ कर पाए। ठीक है, वो प्रिजर्वेशन के वो अलग से टॉपिक रह जाता है, बट हम अपनी क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो देखिए। साइंटिफिक नेम क्या होता है पी का, पीसम स्टेवियम होता है। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी होती है, लेग्यूमिनेसी, पेपिलोनेसी, फैबेसी, एक ही बात होती है। यूज्ड हम पी को हम दाल की तरह, सॉरी हमारी सब्जी के में यूज़ करते हैं, ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज़ करते हैं, और हम इसको दाल दलहनी फसलों की तरह भी यूज़ करते हैं। बट अगर हरियाणा की बात करें तो इसको पल्स क्रॉप ट्रीट करते हैं बच्चों, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और C3 प्लांट अपना ये लॉन्ग डे प्लांट है और रब्बी सीजन की क्रॉप अपनी ये। ठीक है, ये आई होप मेरे को इतना है कि भाई आपको है ना ये सारी बेसिक टर्म है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अब तक। तो इसके अंदर जो प्रोटीन मिलता है हमें कितना मिलता है बच्चों, 22.5 हमारा परसेंट इसमें क्या मिलता है, हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। और इसका ओरिजिन क्या है बच्चों, इथोपिया। क्या है इसका ओरिजिन, इथोपिया है। और इसके फ्रूट को हम पोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोड या फली, आपने देखा होगा। और इसके जो टैप रूट सिस्टम होता है इसमें भी। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है बच्चों अपनी, ये दो टाइप की होती है, दो टाइप की अपनी क्या होती है, मटर होती है। ठीक है, और कौन सी होती है, एक तो हमारी फील्ड पी होती है, एक होती है टेबल पी। हमारी फील्ड पी और टेबल पी। फील्ड पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पीसम स्टेवियम वैरायटी अर्वेनिस। इसको हम यूज़ करते हैं अपनी दाल बनाने के लिए, चारा बनाने के लिए, ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। स्मूथ जो सीड होते हैं इसके, और इसके सीड कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, और इसका फ्लावर का कलर कैसे होता है, वाइट होता है। ठीक है, हम टेबल भी पी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, गार्डन पी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पीसम स्टेवियम वैरायटी हॉर्टेंस होता है। इसको हम दाल की तरह यूज़ करते हैं। और कैनिनिंग, कैनिनिंग का मतलब होता है कि भाई हम अचार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके सीड कैसे होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, उसके स्मूथ थे। इसके जो फ्लावर का कलर होता है पर्पल कलर या फिर कलरफुल भी हो सकता है, बट उसका क्या होता है, वाइट ही होता है बच्चों। ठीक है, अब बात आती है बच्चों इसकी सोइंग टाइम की। इसका सोइंग टाइम कब होता है, 1 से 15 नवंबर के लिए हम इसको पल्स की तरह ग्रोन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको वेजिटेबल की तरह यूज़ करना है तो सितंबर से नवंबर के बीच में ग्रो कर सकते हो। और जो सीड रेट की बात आती है, देखो मैं आपको जर्नली बता देता हूँ। इसका जर्नली सीड रेट है ना 75 से 100 kg पर हेक्टेयर कर लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीड रेट कितना होता है पल्स क्रॉप का, सॉरी जो हमारी पी होती है उसके लिए हम पल्स की तरह यूज़ करेंगे, तो जर्नली आपको बताना है 75 से 100 kg पर हेक्टेयर, इतना ही रहेगा। ठीक है, ये बाकी का आप छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सारा याद करो। इसके अंदर जो स्पेसिंग होती है 30x5 स्क्वायर सेंटीमीटर की होती है पल्स के लिए। वेजिटेबल की यूज़ करें 30x3 की रहेगी आपकी इरीगेटेड के लिए, अनइरीगेटेड के लिए आपकी 40x5 की रहने वाली है। जो इसकी इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज होती है वो फ्लावरिंग स्टेज ही होती है, और पोड फॉर्मेशन भी होती है। अगर प्रेफरेंस की बात आ जाए तो हम फ्लावरिंग स्टेज को देंगे। इसके अंदर जो सेलिंग परसेंटेज होती है बच्चों कितनी होती है, 49% होती है। कितनी होती है, 49%। अब देखिए इंसेक्ट कौन सा आता है इसमें, पोड बोरर आता है और स्टेम फ्लाई आती है, जिसको लीफ माइनर भी बोलते हैं। इसके अंदर डिजीज जो बीमारी आती है पाउडरी मिल्डो की आती है, और स्टेम रोड डिजीज भी बोल सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट हम किसकी हेल्प से करेंगे, हम राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम की हेल्प से करेंगे। और इसकी वैरायटी कौन कौन सी है, ये अपनी फील्ड पी के बच्चों, रचना हरियल, हरियाणा फील्ड पी, जितने भी ये आपको दिख रहा है 89099907, ये सारी की सारी किसकी वैरायटी अपनी फील्ड पी की है। अर्चना हरियाणा फील्ड पी 4, जयंती हरियाणा फील्ड पी 529, ये भी इसकी किसकी वैरायटी है, हरियाणा फील्ड पी की। बस इतना याद रखो, ये टाल और डवार्फ आपकी चॉइस है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बट इसमें जनरली यही पूछा जाएगा कि भाई रचना किसकी वैरायटी है, हरियल किसकी वैरायटी है। आपको अलग अलग क्रॉप दे देंगे, आपको एक पी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, गार्डन पी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अरकल, जिसको हरभजन भी बोलते हैं, और अपनी बोनविलई या फिर हिसार हरित भी बोल सकते हैं। पंजाब 89, ये इसकी कौन सी रहने वाली है, गार्डन पी की वैरायटीज़ रहने वाली है। ठीक है, रिंकल सीड वैरायटी और स्वीटर होती है आपको हमारे स्मूथ से। आपने देखा होगा कि जो हमारे रिंकल सीड होते हैं ना वो अच्छे रहते हैं। ठीक है, मीठे होते हैं, आपने खाई होगी तो तब। और इसके अंदर हम वीडीसाइड कौन सा यूज़ करते हैं बच्चों, पेंडिमिथिलिन डालते हैं, जिसको हम स्टॉम्प भी बोलते हैं। प्री एमरजेंस स्टेज पे डाला जाता है, एमर्ज होने से पहले हम इसका हम क्या करते हैं, पेंडिमिथिलिन इसके अंदर यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब देखिए अपनी जो नेक्स्ट क्रॉप रहेगी वो फ्रेंच बीन है, जिसको हम राजमा बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत खाया होगा। देखिए हम उसको पढ़ते हैं पहले। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेंच बीन को राजमा बोलते हैं। ठीक है। और एक बात और बच्चों, ये अपनी है ना आज लास्ट क्रॉप है ये फ्रेंच बीन। इसके बाद अपनी है पल्स क्रॉप है, वे कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे ना, वे अपनी ऑयल सीड के ऊपर आएंगी। किसके ऊपर आएंगी? ऑयल सीड के बारे में। ठीक है। देखिए फ्रेंच बीन अपना क्या बोलते हैं इसको? राजमा बोलते हैं, किडनी बीन बोलते हैं, ड्राई बीन बोलते हैं और कॉमन बीन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे होते हैं कि भाई हाँ राजमा ले आओ, राजमा अच्छा बनता है। बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वे राजमा को लाइक भी करते हैं भाई। ठीक है। बहुत सारे को मैंने देखा खाते हुए, बहुत अच्छा लगता है उनको खाना। चलो अच्छी बात है। हमारी ये भी अपनी एक क्या है? पल्स क्रॉप है। खाओ तभी हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फैसुलिस वुल्गैरिस होता है। कॉमन हम इसको राजमा, किडनी बीन, ड्राई बीन और कॉमन बीन के नाम से जानते हैं बच्चों। प्रोटीन कंटेंट इसमें कितना होता है बच्चों? 23% होता है। और इसकी फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी, फैबेसी या फिर पेपिलोनेसी फैमिली है इसके। C3 प्लांट। और ये भी बच्चों अपनी एक रबी सीजन की क्रॉप है। ध्यान रख लेना। चिकपी के बाद पी, लेंटिल और हमारा ये फ्रेंच बीन, ये कौन सी है? अपनी रबी। और ये इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है क्रॉप। आपसे ये जनरली क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि भी अपने इसी एग्जाम के अंदर आए, ये आपके आगे ICR JRF का होता है ना, उसके अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है। और अपने AFO, ADO इनमें भी पूछ सकता है बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि भी इसके अंदर आए, IFCO के अंदर भी आ सकता है। हमारे क्रिप्को का जो पेपर होता है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। CCI का होता है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे हमारे जो एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपसे पूछ लेंगे ऐसी कौन सी पल्स क्रॉप है कि वो अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। वो कौन सी है बच्चों? अपने राजमा है, फ्रेंच बीन है, किडनी बीन है, ड्राई बीन है। ठीक है। ध्यान रख लेना इसको। और जो इसका सीड रेट होता है ना अपना फ्रेंच बीन का, वो कितना होता है बच्चों? 100 से 120 kg पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 100 से 120 kg पर हेक्टेयर होता है। क्लियर है। और इसकी जो वैरायटी है ना, जनरली सिंपल सी है। जो हमारा होते हैं ना HM की वैरायटी है, HM1, ये किसकी वैरायटी है बच्चों? हमारी फ्रेंच बीन की वैरायटी है। और VI63 ये किसकी वैरायटी है? हमारी फ्रेंच बीन की वैरायटी है, राजमा की वैरायटी है। ठीक है बच्चों। यही था अपना आज का टॉपिक जो अपना था, अपनी पल्स क्रॉप है यहाँ पे अपनी कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अपनी ऑयल सीड पे रहने वाली, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया इसी वीडियो के अंदर। और अभी तक आपने हमारे चैनल मिशन HO को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो उसके अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको ये नोट्स चाहिए हो तो बच्चों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा दूंगा, और जिसमें आपके पढ़ाई में अच्छा बेनिफिट रहेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच जाएगा। अगर आप अपने खुद से हैंड रिटन बनाना चाहते हो वो आपकी चॉइस होती है बच्चों। ठीक है। उसमें बाकी टाइम वेस्ट ही होना है। प्रिंट निकलवाओ और अपने अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ठीक है। और इसके बाद हमारा है ना ऑयल सीड आ रहेगा, ऑयल सीड की क्रॉप है। और फिर इसके बाद हमारी कैश क्रॉप है। और एक वीडियो अपनी, एक या फिर 2 वीडियो कर लेंगे, वो अपनी किस पे आ जाएगी? वो अपनी फोल्डर क्रॉप पे आ जाएगी। ठीक है। इनके बाद अपनी जो एग्रोनॉमी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम इसके बाद में देख लेंगे, सोइल करेंगे या और हमारा वीड का टॉपिक कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो भी रहेगा वो आगे का हम देखेंगे कि आपको कराएं या नहीं करवाएं, क्योंकि अब की बार जो हमारी आई थी वो 10 से 15 के बीच में ही पूछी गई थी अपनी एग्रीकल्चर, 10 से 12 नंबर की मान लो। ठीक है। और फिर हम अपना साइंस का जो कंटिन्यू है वो सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद हम अपना मैथ्स का देख लेंगे, या फिर हम साइंस स्टार्ट करें या फिर मैथ्स करेंगे, वो देखते हैं क्या करेंगे आगे। और अभी तक आपने यही था कि अपनी एग्रीकल्चर पहले कंप्लीट कर देंगे, फिर अपना साइंस है या फिर मैथ है वो टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, धन्यवाद।